Hello friends, welcome once again to this lecture series on Python programming for beginners। अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने Python प्रोग्रामिंग को लेकर के उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें की। हमने Python में डिफरेंट टाइप के कलेक्शन डेटा टाइप्स देखे और उसी में से एक डिक्शनरीज की बात हमने लास्ट चैप्टर में किया था। उस चैप्टर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में है। अगर आपने अब तक उस चैप्टर को नहीं देखा है तो डिक्शनरीज के बारे में और जान सकते हैं उस चैप्टर को देख करके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक ले तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को लेकर के काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे हिंदी में। पूरा सीरीज है पाइथन प्रोग्रामिंग पे, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अपना करियर सोच रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए, और एक बात और, इस लेक्चर सीरीज का और हमारे पिछले सारे लेक्चर सीरीज का नोट्स जो है वो पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है। हर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे आप जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पर ये जो लिंक है, इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर जाकर के आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस देना है और आपको सारे पीडीएफ फाइल्स आपको ऑटोमेटिकली भेज दी जाएंगी। ऑलराइट, सो ये चैनल जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अब आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ट्यूपल्स की, कि ट्यूपल्स क्या होते हैं पाइथन में। ठीक है, ये हमारा पाइचार्म है। हमने पाइचार्म ओपन करके पहले से रखा हुआ था। पाइचार्म में हम अपना सारा कोड लिखेंगे। सो ट्यूपल क्या होता है पहले उसको जानते हैं, पर उसको जानने से पहले एक चीज तो बहुत क्लियर है, हम बात कर रहे हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स की। तो ट्यूपल भी जो है अपने आप में एक कलेक्शन डेटा टाइप है पाइथन में, जो आपको मेनली पाइथन में ही दिखाई देता है। अब कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आप जाकर के चेक करो कि कलेक्शन डेटा टाइप हम किसे कहते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था, उसका एक वीडियो पहले भी उसका बात किया था कि कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, और उसी कलेक्शन डेटा टाइप्स में से एक टाइप है ट्यूपल्स। तो ट्यूपल्स को समझने से पहले एक बार हम ट्यूपल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो हमने डिफाइन किया कि ट्यूपल1 इज इक्वल टू, सो ट्यूपल1 हमने एक नाम दिया है और हमने दो राउंड ब्रैकेट्स लिए, ए बी सी। ओके, और फिर हमने कहा प्रिंट ट्यूपल1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं इस कोड को। सो ये हमारा है। क्या प्रिंट किया उसने, ए बी सी। तो आपने क्या देखा कि हमने ट्यूपल को डिफाइन कैसे किया। सबसे पहले चीज उसको समझना जरूरी कि ट्यूपल को हमने डिफाइन कैसे किया। हमने ट्यूपल को डिफाइन किया तो उसको हमने एनक्लोज किया, उसके आइटम्स को एक राउंड ब्रैकेट में। ये जानना जरूरी है, ये राउंड ब्रैकेट में ही एनक्लोज होते हैं ये ट्यूपल्स। ठीक है, उसके बाद जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को उसके अंदर से आप वन बाय वन कॉमा लगा के डाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी अच्छा ट्यूपल1 मैंने नाम दिया था, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो। मेरा ट्यूपल नाम दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप ट्यूपल को। अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि ट्यूपल1 डिफाइंड नहीं है। अब मैंने यही ट्यूपल1 जो पहले था उसका नाम चेंज करके मेरा ट्यूपल रख दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा ट्यूपल और फिर रन करता हूँ, वो आपको रिजल्ट देगा एबीसी। ठीक है, अभी ये क्लियर है। अब तीन प्रॉपर्टीज जो मेजर होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ट्यूपल की। डिक्शनरीज की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, वो एक बार जाके चेक कर लो लास्ट लेक्चर में। और इसमें मैं अब आपको वो तीन प्रॉपर्टीज बताता हूँ ट्यूपल्स को लेकर के। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑर्डर। सो इसका एक डिफाइन ऑर्डर है, ए बी सी। अगर आपने ये ऑर्डर बना दिया इसका, तो ए की पोजीशन भी वही बी की पोजीशन वही रहेगी, सी की पोजीशन वही रहेगी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते ट्यूपल को। इसका ऑर्डर एक डिफाइंड ऑर्डर है, अनचेंजेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अनचेंजेबल। मतलब ये कि एक बार ट्यूपल डिफाइन हो गया, ट्यूपल क्रिएट हो गया बेसिकली, तो उसमें आप
ऐड नहीं कर सकते, उसमें आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली ट्यूपल को ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हो, ना कुछ उसमें रिमूव कर सकते हो, और ना ही उसमें से कुछ जाकर के उसको अपडेट या चेंज कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये डुप्लीकेट अलाउ करता है, अलाउ डुप्लीकेट। यानी कि अगर आप ट्यूपल डिफाइन कर रहे हो तो आप उसमें जो है डुप्लीकेट डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं वापस ट्यूपल को प्रिंट करता हूँ, राइट, और ये हमारा पुराना कोड था तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। अब मैंने रन किया, क्या प्रिंट हुआ, ABC। तो ट्यूपल के अंदर आइटम्स जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, वो आपको एरर नहीं देता है, एंड एवरी आइटम इज रेफरेंस्ड बाय इट्स ओन इंडेक्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो ट्यूपल के बारे में समझ में आ गया कि ट्यूपल इज लिस्ट ऑफ आइटम्स इनटू द राउंड ब्रैकेट कैन हैव डुप्लीकेट बट इट कैन नॉट बी, एंड इज ऑर्डर्ड बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड। ठीक है, अब चलिए, अब हम लेंथ पता करते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है कि ट्यूपल का लेंथ क्या है, राइट, ट्यूपल का लेंथ क्या है, तो उसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे। मान लीजिए x में हमको ट्यूपल का लेंथ करना है, तो len मेरा ट्यूपल। ठीक है, प्रिंट कर दीजिए x को, रन करते हैं। क्या दिया उसने, 4। क्यों, क्योंकि ट्यूपल में 1 2 3 4 आइटम्स थे। हमारे ट्यूपल में 1 2 3 4 आइटम्स थे, इसलिए जब आपने उसका लेंथ निकाला, len जो हमने यूज किया ट्यूपल का लेंथ निकालने के लिए, उसने आपने उसको जब निकाला तो उसने 4 आंसर दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ट्यूपल में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे ट्यूपल में सारे के सारे कैरेक्टर टाइप है, राइट, ए भी कैरेक्टर, बी भी कैरेक्टर, सी भी कैरेक्टर, डी भी, दोबारा ए है वो भी कैरेक्टर है। क्या मैं इसमें कॉमा लाकर एक इंटीजर और कॉमा ला के एक डेसिमल डाल सकता हूं। चलिए करके देखते हैं, वापस रन करते हैं। क्या हुआ, उसने मतलब उसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब, और लेंथ भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो बेसिकली द आंसर इज यस, अ ट्यूपल आइटम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ गया ट्यूपल क्रिएट कैसे करते हैं और उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, और क्या ट्यूपल में मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, और उसका भी आंसर है यस, मल्टीपल डेटा टाइप हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ट्यूपल ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होते हैं इसका मतलब क्या है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, और चलिए करके देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंट, कहाँ गया, यहाँ आया, प्रिंट। ठीक है, मेरा ट्यूपल एक डिफाइन किया था हमने, राइट, मेरा ट्यूपल डिफाइन किया था। अब हम करते हैं यहाँ पर 0, और अब देखते हैं क्या आता है आंसर। क्या आंसर आया, ए। अब हम करते हैं, एक और लिखते हैं, मेरा ट्यूपल 1 2 3, मेरा ट्यूपल 1, मेरा ट्यूपल 2, मेरा ट्यूपल 3, रन करते हैं। क्या आया, ABC और वापस ABC। तो आपने देखा इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट जो होता है वो 0 से होता है, इसलिए आपके लास्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स जो होगा वो पोजीशन -1 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 6 आइटम है तो अगर हम 5 को रीड करेंगे 5th आइटम को, तो हमको 2.90 देगा। इस केस में वो देखिए 2.90 है तो 2.9, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया कैसे एक्सेस करते हैं। पहला आइटम 0 से शुरू होता है, और लास्ट आइटम जो है आपका वो टोटल जो आपकी पोजीशन है उसका -1 कर दीजिए, वो आपका इंडेक्स होगा। अब एक छोटा सा नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, मैंने ये सब हटा दिया यहाँ, ठीक है, सारा कोड निकाल दिया।
ये भी कोड निकाल दिया। तो आपने 0 1 2 3 4 इंडेक्स आपने देख लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, रन करते हैं, क्या रिजल्ट आया 2.9 सॉरी। सो जो नेगेटिव इंडेक्स है उसमें वो पीछे से शुरू होता है, राइट, पीछे से शुरू होता है और पीछे से पहला इंडेक्स -1 है, तो आपने अब 2.9 देखा। यहीं पर मैं अगर इसको -2 कर देता हूं, -2 कर देता हूं और फिर रन करता हूं, क्या आया 1, हमारा 1 है -2 पे। सो शुरुआती इंडेक्स 0 होता है तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है, और जब हम पीछे से रीड करते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से आता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक रेंज प्रिंट करना है और मैंने ऐसे किया, प्रिंट 2:5, बहुत सिंपल लिखा है मैंने, प्रिंट 2:5, रन करता हूं, क्या किया उसने, CA1, C क्या है, C इज 0 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जब हमने इस तरह की इंडेक्सिंग की बात की थी, हमने कहा था लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट थ्रू अ रेंज। जब आप रेंज से एक्सेस कर रहे होते हैं तो लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए उसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को प्रिंट किया, फिफ्थ को प्रिंट नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप रेंज लेते हो आपका एंड इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, एंड दिस यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। अब हम एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब इसी रेंज को हम नेगेटिव इंडेक्स में रन करते हैं। तो मैंने लिखा सेम चीज मैंने लिया और मैंने लिखा -4 से -1, -4 से -1। अब वापस रन करते हैं, राइट, क्या आंसर आया, वापस CA1 आया। क्यों, क्योंकि -4 क्या है, -1 -2 -3 -4, तो -4 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये -3 पे गया, -2 पे गया और -1 2.9 था, लेकिन लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है तो -1 पे रुक गया, -2 पे रुक गया और CA1 आंसर आया। ठीक है, सो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग का भी देख लिया, नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी देख लिया। अभी क्लियर है कि अगर रेंज रीड करना है तो कैसे रीड करना है। ठीक है, अगर क्या हम दो ट्यूपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक सवाल ये भी आता है, तो चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक और बनाया मेरा ट्यूपल नया और हमने उसमें वैल्यूज वही की वही रख दी, मान लीजिए, चलिए कुछ चेंज कर देते हैं, हमने कहा 8, हमने कहा के। अब लेट्स ट्राई टू ज्वाइन। सो हमने कहा ट्यूपल न्यू इज इक्वल टू मेरा ट्यूपल प्लस मेरा ट्यूपल नया, और हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ट्यूपल नया। रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। हमने रन किया, उसने दोनों ट्यूपल को ऐड कर दिया। 2.9 तक पहला ट्यूपल था, फिर जो नया ट्यूपल था उसमें हमने 8 से स्टार्ट किया था, तो 8 B K A 1.1 and 2.9 देखा। सो इट्स वेरी इजी टू ऐड टू ट्यूपल्स, इट्स वेरी इजी टू कंबाइन देम टुगेदर यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन से कंबाइन कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं मैं आपको। लेट्स से मैं करता हूं ट्यूपल न्यू 1 इज इक्वल टू मेरा ट्यूपल इंटू 2 और हम प्रिंट करते हैं ट्यूपल न्यू 1 को। क्या दिखाई दिया आपको, आपने देखा कि उसने जो नया ट्यूपल बनाया हमने, उसमें मेरा ट्यूपल जो था जिसमें ABC A 1.2 1 and 2.9 था, उसी को 2 बार कर दिया उसने। देखिए ABC A 1 2.9 ABC A 1 2.9। सो अगर आपको रिपीट करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स कर दीजिए। सो यहां तक हो गया। अच्छा, अब हमने कहा था कि ट्यूपल को आप अपडेट नहीं कर सकते,
राइट, अनचेंजेबल है। ये हमने सबसे पहले कहा था कि ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल। तो मान लो कि अगर आपको ट्यूपल्स को वाकई में चेंज करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि उसको मॉडिफाई करना ही करना है, तब आप कैसे करेंगे? तो उसका एक वर्कअराउंड है और मैं आपको बताता हूँ। उसको आपको थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। तो उसका एक वर्कअराउंड है जो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी आप कर सकते हैं, उसका वर्कअराउंड यूज कर सकते हैं। सो मैंने कहा कि लेट्स एक वेरिएबल लिया ट्यूपल वन इज इक्वल टू, हम उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लिस्ट मेरा और अब हम प्रिंट करते हैं इसको। क्या मिला आपको? देखो, प्रिंट ट्यूपल वन। सो अभी हम इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो हम उसका नाम देते हैं लिस्ट वन। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। सो हमने वापस प्रिंट किया इसको, तो हमारा लिस्ट वन कितना आ गया? अब आप देखोगे इसमें लग गया स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगा इसके अंदर? क्योंकि ये लिस्ट बन गया है, राइट। अब हम लिस्ट को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने किया लिस्ट वन डॉट अपेंड, ओहो, अपेंड, और हमने उसमें एक नई वैल्यू अपेंड कर दी कि YU, हमने नया वैल्यू अपेंड कर दिया। अब वापस हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, फिर रन करते हैं, तो हमने लिस्ट में एक नया वैल्यू अपेंड किया Y। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे। सो ट्यूपल वन इज इक्वल टू ट्यूपल और लिस्ट वन। ठीक है, अब हम करते हैं प्रिंट ट्यूपल वन, प्रिंट TUPLE1। अब वापस रन करते हैं। आप देखो, पहले हमने लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया, फिर हमने उसमें YU अपेंड किया तो YU अपेंड हो गया, फिर हमने उसको वापस ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग ट्यूपल और वापस ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ट्यूपल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वर्कअराउंड है। वैसे ट्यूपल का जो प्रॉपर्टी है वो है कि वो अनचेंजेबल होता है, इसीलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मत कीजिए। लेकिन अगर आपको इन केस कभी जरूरत पड़ती है कि ट्यूपल को वाकई में कन्वर्ट करना है, उसको मॉडिफाई करना है किसी सिचुएशन में, तो आप उसको लिस्ट में डाल करके मॉडिफाई करके वापस चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बहुत कुछ है ट्यूपल में, जैसे कि आप उसको अनपैक कर सकते हैं। तो एक पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है ट्यूपल को अनपैक करने का। तो जब आप अनपैक करते हैं तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स को ट्यूपल उसमें ही डाल देता है। फॉर एग्जांपल सारे के सारे आइटम्स को वेरिएबल में डाल देता है। फॉर एग्जांपल मेरा ट्यूपल था ये यहाँ पे, लेट्स सी। ठीक है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। नाउ आई वांट कि ये सारे वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स में वो ट्यूपल की वैल्यू आ जाए। तो हमने कहा एक वेरिएबल 1 लिया, वेरिएबल 2 लिया, वेरिएबल 3 लिया, वेरिएबल 4 लिया, वेरिएबल 5 लिया, वेरिएबल 6 लिया। ये हमारे पास 6 थे और हमने कहा इज इक्वल टू ट्यूपल वन, मेरा ट्यूपल। अब करते हैं, देखो PRINT V1, PRINT V2, V3 कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं। और रन किया हमने, देखिए A एंड 6, यानी कि V1 में A आया, उसी तरह V2 में B आया, V3 में C आया, V4 में A गया, V5 में 1 गया, V6 में 2.90 गया। राइट, लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले V6। तो हमने V6 डिस्प्ले किया, रन किया, ये 2.9 आ गया। तो देखा आपने, दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग ऑफ ट्यूपल, जो आपको पाइथन अवेलेबल कराता है। ठीक है, अब हम ट्यूपल को अगर हमको रीड करना है वन बाय वन सारा आइटम, तो क्या कर सकते हैं?
ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको, इसी ट्यूपल को हम रीड करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू रीड एंड प्रिंट एवरी आइटम ऑफ ट्यूपल। उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। सो फॉर एक्स इन, बहुत सिंपल है, मेरा ट्यूपल, हमने किया फॉर एक्स इन मेरा ट्यूपल, और हमने फिर उसके बाद, आपको याद है फॉर के टाइम पे हमें एक कोलन लगाना पड़ता है यहाँ पे, हमने किया प्रिंट एक्स। अब रन करते हैं। सो फॉर एक्स इन मेरा ट्यूपल, उसने ये सारे प्रिंट कर दिए। अगर आपको देखना है डिफरेंस तो चलिए हम प्रिंट करके ये डाल देते हैं। अब रन करते हैं, ये देखिए ये हो गया A B C A2। तो जो कुछ था उसने 1 by 1 लूप करके प्रिंट। तो लूप यूज करके इतना आसान है कि आप फॉर लूप यूज करके उसके सारे आइटम्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया ट्यूपल का। सो हम, ठीक है, सो ये हो गया ट्यूपल के बारे में। तो हमने ट्यूपल के बारे में क्या क्या समझा आज, कि ट्यूपल होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज क्या हैं, ट्यूपल को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ट्यूपल को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को रीड कैसे कर सकते हैं, उसको हम पैक अनपैक कैसे कर सकते हैं, और साथ में ट्यूपल पे हम फॉर लूप यूज करके उसके आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ट्यूपल का, वो आई होप इट इज क्लियर टू यू। फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ट्यूपल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और आई हाईली रिकमेंड दैट आप जा करके और ये जो डॉक्यूमेंट है चैप्टर 12 का PDF फाइल, इसको डाउनलोड करके कीप इट विद यू फॉर ऑफलाइन रेफरेंस। उसको आप जो मैंने अब तक डिस्कस किया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो अगर अब तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली गो एंड डाउनलोड इट। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नया चैनल है, वी आर ट्राइंग टू पुट as much information as we can on all the latest technologies like blockchain, data science, data analytics. आप इसको सब्सक्राइब करो। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इस नई टेक्नोलॉजीज में यहाँ देने की कोशिश की जा रही है, ये सारी हिंदी में होगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छा लगा। वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। कुछ एडवांस टॉपिक्स का सीरीज हम अलग से लेकर के आएंगे, पर अब तक आपने अगर इन सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है तो 1 by 1 जाकर के देखिए और उसका PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय।